नई चाल है तुम्हारी। आओ, मैं तुम्हें तुम्ही से मिला दूं। धरती की गोद से मिली तुम धरती मां की संतान हो राजकुमारी सीता। धरती मां जो एक बेजान बीज में अंकुर देकर जीवन ज्योत जलाती है। झूठ। जीवन तुमसे बहता है राजकुमारी सीता। अब समझी क्यों मैं तुम्हारी ओर खिंचा चलाया? तुम्हारी इन बातों पर मुझे कोई विश्वास नहीं। हमारी विपरीतता हमें एक साथ ले आई राजकुमारी सीता। जो मेरे पास नहीं तुम दे सकती हो, और जो तुम्हारे पास नहीं मैं दे सकता हूं। तुम एक जीवन जननी और मैं एक मृत्युदाता। तो फिर रुके क्यों हो? अपनी उपाधि का आशीर्वाद देकर मुझे मुक्त करो इस बंधन से। क्या तुम्हारी जान की कीमत तुम्हारे पिता तुम्हारी प्रजा के जीवन से अधिक है? पहेलियां बुझाकर तुम मेरा नहीं अपना समय नष्ट कर रहे हो रावण। तो सीधी बात पर आता हूं। आने वाले समय में तुम मनुष्यों का राज समाप्त होने वाला है। राज ही नहीं, तुम्हारी नस्ल का इस धरती पर नामो निशान तक नहीं रहेगा। मेरी महासेनाएं मिथिला और अयोध्या की ओर निकलने वाली हैं, एक ऐसा हाहाकार मचाने जिसका अंत मनुष्य का विनाश होगा। तुम जानते भी हो इस विनाश का शिकार औरतें और बच्चे भी होंगे। गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, लेकिन क्या? लेकिन अगर तुम मुझे स्वीकार लो तो मैं अपनी सेनाओं का रुख मोड़कर उन्हें वापस बुला लूंगा। ना हिंसा होगी, ना हानि, जीवन दान सबको, राम को भी, और उनकी जीवन दाता होगी तुम। तुम्हारे झूठ पर मुझे भरोसा नहीं। मेरे 10 सरों के 10 नाम है राजकुमारी सीता, पर उनमें झूठा कोई नहीं। सोच क्या रही हो राजकुमारी? इतना कठिन निर्णय नहीं है। तो ठीक है, आज से 30 दिनों बाद मेरी सेना प्रहार के लिए तैयार होगी। उतना समय है तुम्हारे पास। मेरा पुष्पक विमान तैयार करो। मेरे प्रस्थान का समय आ गया। अपने भ्रम से निकलो, कोई नहीं आने वाला तुम्हें बचाने। तुम्हें दिए इस अंतिम अवसर पर विचार करो और हामी भरो सीता। कैसे जाऊं उनके पास? अगर यूं ही सामने धमक गया तो डर जाएंगे, सोचेंगे रावण का भेजा कोई राक्षस हूं जो उन्हें छलने आया है। क्या करूं, क्या करूं? हाँ। इसे देख के भी अगर उन्हें शंका हुई तो सोच हनुमान, सोच। एहसान फरामोश नकचड़ी, और कितना दुख देगी हमारे स्वामी को? समझती क्या है अपने आप को तू? हैं? हमारे महाराज से बिना पूछे सूरज और चांद आकाश में नहीं निकलते, और तेरे बड़े पर निकल आए हैं। उन्हें ना कहने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? क्या ये सारे मनुष्य ऐसे ही हैं, सर फिरे घमंडी? अरे ऐसे कई घमंडियों को मैंने यूं टूटते हुए देखा है। पहले रूठेंगी, फिर रोएंगी, और धीरे धीरे सही जगह पर आ जाएंगी। मेरी सही जगह मेरे पति के साथ है।
लगता है इसके अहंकार को तोड़ना ही होगा। इसकी हड्डियों को तोड़कर। आज या तो ये झुकेगी या टूटेगी। पीछे हटो। इसे कुछ हुआ तो जानते हो स्वामी तुम्हारा क्या हाल करेंगे। हटो। डरो मत, तुम्हारी दशा मैं समझ सकती हूँ। अनजान लोग, अनजान जगह, मुझे अपना समझो बहन। इन गवारों को छोड़ो, मेरी बात मानो। तुम रावण को गलत समझ रही हो बहन। इन सबसे ज्यादा उन्हें मैं जानती हूँ। वो राम जितने ही महान हैं, प्रजा के दुलारे हैं, क्योंकि इस जग में उनसे बड़ा कोई रक्षक नहीं। रक्षा मुझे एक ही से चाहिए। हाँ हाँ बहन, कहो किससे रक्षा करनी है तुम्हारी? स्वयं रावण से। सुधरेगी नहीं ये। उल्टा जितना जिएगी उतना ही स्वामी इस पर मरते रहेंगे। इसीलिए जो काम वो ना कर सके हमें करना होगा। आज नहीं तो कल हमें इस बात की शाबाशी दे ही देंगे वो। इसके टुकड़े करके कच्चा खा जाओ। बस एक हड्डी छोड़ दो दांत को रेदने के लिए। तो आओ, तुम्हारे स्वामी के साथ आज तुम लोगों का भी भ्रम दूर कर देती हूँ। ये पेड़ क्यों हवा से? नहीं शंकुकर्णी, कुछ और है। कुछ अजीब सा। अरे रुकी क्यों? इसकी गर्दन में पहले दांत कौन गड़ाएगा? क्या जादू? कौन है वहां? रावण, जो भी हो सामने आओ। आओ राक्षस। मैं कोई राक्षस नहीं हूं देवी सीता। तो फिर छिपे क्यों हो? डर से। आओ, नीचे आओ। कौन हो तुम? हनुमान, आपका सेवक अब से सदा के लिए। आपको ढूंढने के लिए भेजा है मुझे। भेजा? किसने? ये अंगूठी तो इन दिनों चाहते हुए भी मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रख सका सीता। क्षमा करोगी मुझे? सोचूंगी। क्या करूं, लक्ष्मण और मेरा सारा समय इस नए घर को बनाने में लग रहा है। घर मेरा भी तो है ना, तो मैं भी कुल्हाड़ी उठाकर आपकी सहायता करूंगी। कुछ लाया हूं तुम्हारे लिए। झील के किनारे मुझे कुछ ऐसा मिला जो तुम्हारे त्यागे हुए हर आभूषण से अधिक मूल्यवान है, जिसकी सुंदरता में वही सादगी है जो तुम में है। ये मेरे जीवन का सबसे कीमती गहना है।
ये आंसू क्यों प्रिय? खुशी जब दिल में ना समा पाए तो वो आंखों से छलक जाती है। राजकुमारी, आप मेरे स्वामी ने दिया ये तुम्हें। स्वयं अपने हाथों से, और मैंने भी कसम ली कि इसे आप तक पहुंचा कर रहूंगा। देवी, आपके अपहरण के बाद बहुत कुछ घटा है। एक अटूट गठबंधन बना श्री राम और मेरे महाराज सम्राट सुग्रीव के बीच, जिसके तहत पूरी वानर सेना आपकी खोज में निकल पड़ी है। एक समय था कि उपवन में हम तीनों को बस एक दूजे का सहारा था, और अब एक पूरी सेना का साथ है, वानर सेना। श्री राम से मिलकर मुझे मेरे जीवन का अर्थ समझ आया देवी सीता। उनकी शक्ति मैं तुम्हारे अंदर देख रही हूं हनुमान। तुम्हारा और उनका मिलना कोई संयोग नहीं। और आप उनसे अलग नहीं। वही गुण, वही स्वभाव, वही तेज। वरना रावण जैसे दुष्ट के सामने अब तक अटल रहना। हाँ, पर श्री राम बिना सब कठिन है। तो फिर देरी किस बात की देवी सीता? मैं आज रात ही आपको अपने साथ यहां से सीधे श्री राम के पास ले जाता हूं। तुम ऐसा कर सकते हो? सागर को एक छलांग में पार किया है मैंने। उल्टी दिशा में बस एक और छलांग और वापस। चलिए देवी सीता, श्री राम आपकी प्रतीक्षा में हैं। मेरा दिल साक्षी है कि मैं उनके पास जाना तो चाहती हूँ, तो फिर हमें जल्दी से यहां से निकलना चाहिए। पर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मानवता को जीवित रखने के लिए मुझे लंका में रहना होगा।